बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, and we will discuss the last topic of this chapter, that is molecular orbital theory. Students, MOT is a very important topic according to examination point of view, क्योंकि इसमें से हमारे पास ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। दैट्स वाई आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इसमें जो मोस्टली आस्क्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद आई विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके थ्रू आप MOT डायग्राम को बहुत इजीली और क्विकली एग्जाम्स में ड्रॉ कर सकते हैं। एंड एट द एंड वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर वी विल डिस्कस थॉट ऑफ द डे। और आज जो हम थॉट ऑफ द डे डिस्कस करने वाले हैं वो है द सक्सेस विच यू सर्च फॉर होल लाइफ कॉल्स यू 5 times a day. Yes, the true success of both worlds, that is call for namaz. तो स्टूडेंट्स, आज हम सब अपने आप से ये सवाल करेंगे कि क्या वाकई में हम कामयाब होना चाहते हैं इन बोथ वर्ल्ड्स? इफ यस, देन we will respond to this call of success on time इंशाल्लाह। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों में कामयाबी नसीब अता फरमाए। और इसी दुआ के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। In 1927 to 1928, Heurid and Mulliken developed the molecular orbital theory. And in 1929 it was further developed by Leonard Jones. Students, ये जो साइंटिस्ट के नेम होते हैं या ईयर जिसमें कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो प्रपोज किया जाता है, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू मस्ट मेमोराइज द नेम्स एंड द ईयर्स ऑल्सो। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो अजम्पशन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो MOT है वो क्या अज्यूम करती है कि जब लीनियर कम्बिनेशन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन से हमारे पास 2 टाइप्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे दैट विल बी डिफरेंट इन एनर्जी। अब वो 2 टाइप्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एडिशन से बनते हैं और सब्ट्रैक्शन से बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास अगर लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं, तो उससे हमारे पास अगर एडिशन हो जाती है तो वी विल गेट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये जो शेयर्ड एरिया था ये इसके बीच में ऐड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन होती है ऑर्बिटल्स की, जब वो लीनियरली कंबाइन करते हैं और उनका जो शेयर्ड एरिया है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, देन वी विल गेट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द assumption of MOT that 2 atomic orbitals after combining linearly form 2 molecular orbitals. One is lower in energy, that is called as bonding molecular orbital. Okay, bonding molecular orbital, and one is higher in energy, that is anti bonding molecular orbital. तो ये 2 टाइप्स के हमारे पास ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और चूंकि ये हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, इस वजह से इनके नेम्स हम किस तरीके से रखेंगे, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनका नेम होगा सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग का नेम होगा सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये स्टार जो है वो शो करेगा कि दैट इज हायर एनर्जी, और विदाउट स्टार जो है वो हमारे पास लोअर इन एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये बोथ न्यूक्लियाई को जो है वो सराउंड करते हैं। ये देखें, दोनों एटॉमिक न्यूक्लियाई को इन्होंने सराउंड किया हुआ है, लेकिन जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं
they will surround only one nuclei. Okay, and the next assumption is the difference in the energy between the atomic orbitals and bonding molecular orbitals एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, इनके दरम्यान में जो एनर्जी डिफरेंस है वो ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है. जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है उतना ही ये एनर्जी डिफरेंस ग्रेटर होगा और बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, और जितनी लेस ओवरलैपिंग होगी ये जो है वो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस कम होगा. ओके स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हाउ 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियरली ओवरलैप to form bonding molecular orbital and anti bonding molecular orbital. Okay, and इसी तरीके से हमारे पास जब p orbitals जो हैं वो linearly combine करेंगे then there is the formation of bonding molecular orbitals and anti bonding molecular orbitals. Okay students, this is the whole energy diagram for molecular orbitals के किस तरीके से 1s 2s एंड 2p मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं. तो यहाँ पर आपको जो लोअर साइड पे लाइंस नज़र आ रही हैं दे विल शो कि यहाँ पर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं. ठीक है, ये यानी जो डाउन साइड जा रही हैं. ठीक है, और जो अप साइड जा रही हैं वो ये शो कर रहे हैं कि ये आपके पास एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल एनर्जी ऑर्डर डायग्राम. ये नॉर्मल एनर्जी ऑर्डर है. तो इसमें ये जो है वो कलर्ड में जो ड्रॉ हुए हुए हैं ये इसमें हमें नज़र आ रहा है कि सिग्मा 2px लोअर एनर्जी है एंड पाई 2py एंड पाई 2pz जो है वो हाई एनर्जी है. इसका क्या मतलब है कि अभी हमने ये चीज़ डिसाइड की थी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल से लो एनर्जी होगा इट मीन्स कि वो मोर स्टेबल है. ठीक है, और जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही वो लो एनर्जी होगा. तो वी नो दैट कि जब p ऑर्बिटल्स मीन्स के जो सिग्मा 2px है, ठीक है, 2px ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो उनसे बनेगा सिग्मा, और सिग्मा में ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है. ठीक है, दैट्स वाई ये जो है वो लोअर इन एनर्जी होगा, और एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो पाए होंगे, पाए जो है वो हमारे पास 2py एंड 2pz से बन रहे हैं. दैट्स वाई इसमें ओवरलैपिंग कम है और ये जो है वो हमारे पास थोड़े हाई इन एनर्जी होंगे. ठीक है, तो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल एनर्जी ऑर्डर. नॉर्मल एनर्जी ऑर्डर ऐसा ही होना चाहिए था कि सिग्मा को मोर लोअर इन एनर्जी होना चाहिए था, क्योंकि सिग्मा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है और पाई जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक और एनर्जी डायग्राम नज़र आएगी जिसमें हमारे पास ये ऑर्डर डिफरेंट होगा. उसको हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड एनर्जी ऑर्डर डायग्राम. ठीक है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी ऑर्डर डायग्राम. ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि सिग्मा 2px इज़ हायर एनर्जी. तो उसकी रीज़न भी हम देखेंगे क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, फॉर दैट पर्पस हम रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डिस्कस कर लेते हैं. द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स formed from 2s and 2p atomic orbitals are determined by spectroscopic measurements. Spectroscopic techniques के थ्रू इनकी एनर्जी, इन लेवल्स की एनर्जीज को मेजर किया गया. So there are two relative energy orders for molecular orbitals. एक वन फॉर द लोअर मॉलिक्यूल्स. लोअर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 7 तक होगा. एंड वन एनर्जी ऑर्डर इज फॉर हायर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और हायर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? जिनका एटॉमिक नंबर 8 से ग्रेटर होगा, 8 9 10 एंड सो ऑन. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम दोनों ऑर्डर एनर्जीज को हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं. फर्स्ट डायग्राम इज द MOT डायग्राम फॉर 1 to 7 एटॉमिक नंबर मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से 7 तक है. उनमें हमारे पास डिस्टॉर्टेड एनर्जी MOT डायग्राम बनेगी, डिस्टॉर्टेड. ठीक है, जिसमें सिग्मा जो है वो हाई एनर्जी होगा और जो है हायर मॉलिक्यूल्स जिनका एटॉमिक नंबर 8
या 8 से ज़्यादा होगा उसके लिए नॉर्मल MOT डायग्राम बनेगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने ऑर्डर जो है वो इसका याद रखना है। और MOT ड्रॉ जब करते हैं तो स्टूडेंट्स इसी में मिस्टेक करते हैं। दैट्स वाई हमें इसके लिए जो है टिप एंड ट्रिक्स भी मैं शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। जो क्वेश्चन इसमें से पेपर में पूछा जाता है, गिव रीज़न वाई द सिग्मा 2px इज हायर इन एनर्जी देन पाई 2py एंड पाई 2pz इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में पूछा जा रहा है कि सिग्मा 2px हायर इन एनर्जी क्यों है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो उसके लिए इसका मतलब है कि हम ये वाली एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम ये वाली एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और यही पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन में सिग्मा 2px हायर इन एनर्जी क्यों है। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसको किस तरह से हमने इसका आंसर लिखना है। स्टूडेंट्स ये मैंने एटॉमिक लेवल्स जो होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनके लिए डायग्राम ड्रॉ की है, एनर्जी डायग्राम, जो ये शो करी है कि द मॉलिक्यूल्स हैविंग एटॉमिक नंबर 1 to 7, तो उसमें हमारे पास 2s एंड 2p's के दरमियान में मीन्स 2px एंड 2s एनर्जी लेवल्स के दरमियान में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल्स हैविंग एटॉमिक नंबर 8 एंड ग्रेटर। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर 8 या उससे ज़्यादा होगा तो उनमें 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स के दरमियान का जो एनर्जी लेवल हमें नज़र आ रहा है वो डिफरेंस ज़्यादा है, बट यहाँ पर हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, डिफरेंस कम होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर 2s एंड 2px ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, और उस मिक्सिंग को हम क्या नाम देंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उस मिक्सिंग को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स, अब जब 2s एंड 2p की हाइब्रिडाइजेशन हो गई है तो उससे जो बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, तो उनसे बनने वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनका जो कैरेक्टर है वो प्योर s कैरेक्टर एंड प्योर p कैरेक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें अब मिक्सिंग हो गई है, हाइब्रिडाइजेशन हो गई है। 2s एंड 2px से जो न्यू बनने वाले ऑर्बिटल्स हैं वो सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे एंड सिग्मा 2px एंड सिग्मा स्टार 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास बन रहे हैं सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, तो अब इनका प्योर s कैरेक्टर नहीं है क्योंकि इन दोनों की मिक्सिंग हो चुकी है। ठीक है, s एंड 2px की मिक्सिंग हो चुकी है एंड सिग्मा 2px एंड सिग्मा स्टार 2px का प्योर p कैरेक्टर नहीं है। दैट्स वाई इनकी एनर्जीज भी जो है वो अब चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे एनर्जीज किस तरीके से चेंज हो रही हैं स्टूडेंट्स वो नोट डाउन कर लें कि सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s मोर स्टेबल हो जाएंगे और मोर लोअर इन एनर्जी हो जाएंगे एंड सिग्मा 2px एंड सिग्मा स्टार 2px मोर अनस्टेबल हो जाएंगे और हाई एनर्जी हो जाएंगे। ओके, लेट्स सी द डायग्राम। स्टूडेंट्स अभी हमने ये चीज़ नोट डाउन की है कि सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s ये लोअर एनर्जी हो जाएंगे। ठीक है, ये लोअर एनर्जी हो जाएंगे। इट मीन्स कि अगर हम इनको इस तरीके से ड्रॉ करें, ये यहाँ पर हो जाएगा और ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये लोअर इन एनर्जी हो जाएंगे और सिग्मा स्टार 2px हाई एनर्जी हो जाएगा और सिग्मा 2px भी हाई एनर्जी हो जाएगा। जब ये हाई एनर्जी हो रहा है तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये इतना ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेता है कि ये पाई 2py एंड पाई 2pz से हाई एनर्जी पर चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जब सिग्मा 2s जो है वो लो एनर्जी हुआ या सिग्मा स्टार 2s लो एनर्जी हुआ तो हमें एनर्जी ऑर्डर में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। लेकिन और जब सिग्मा स्टार 2px इंक्रीज इन एनर्जी हुआ तो भी एनर्जी ऑर्डर में डिफरेंस नहीं हुआ। लेकिन जब सिग्मा स्टार 2px जो है वो इंक्रीज इन एनर्जी हुआ, हाई इन एनर्जी हुआ, देन हमारे पास यहाँ पर एनर्जी ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। सिग्मा 2px जो है वो हाई एनर्जी चला गया एंड पाई 2py एंड पाई 2pz जो है वो लोअर एनर्जी पर हो गए। ठीक है, ये दोनों लोअर एनर्जी पर हो गए क्योंकि इनकी एनर्जी चेंज नहीं हुई, ये उसी लेवल पर थे।
लेकिन सिग्मा टू पी एक्स रेज इन एनर्जी हो गया. दैट्स वाई ये हमारे पास नाइट्रोजन में या उन मॉलिक्यूल्स में जिनकी एटॉमिक नंबर 7 या 7 से लेस है उन तमाम में सिग्मा टू पी एक्स हमें हायर इन एनर्जी नज़र आएगा. दैट्स वाई हम इसके आंसर को किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मोस्टली 3 मार्क्स का एग्जाम्स में आता है. दैट्स वाई वी विल राइट 3 पॉइंट्स. उसको किस तरह से लिखेंगे. एक्चुअली इन लाइटर मॉलिक्यूल्स दैट इज एटॉमिक नंबर 1 to 7 द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज स्मॉल. अब ये बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन की एनर्जीज हम जो है वो मेमोराइज कर सकते हैं. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स. नेक्स्ट पॉइंट इज as a result of hybridization sigma 2s and sigma star 2s molecular orbitals do not retain their pure s character and sigma 2px and sigma star 2px molecular orbital do not retain their pure p character and all the 4 molecular orbitals acquire sp character. ठीक है, तो ये hybridization के रिजल्ट में उनमें sp character जो है वो आ जाएगा. एट द एंड हमने थर्ड पॉइंट में एनर्जी की बात करनी है. ड्यू टू द मिक्सिंग देयर एनर्जीज चेंज इन सच अ वे दैट sigma 2s and sigma star 2s molecular orbitals become more stable and become lowered in energy and sigma 2px and sigma star 2px molecular orbitals become less stable and become higher in energy. Since pi 2py and pi 2pz remains unchanged, so sigma 2px is raised to such an extent that it becomes higher in energy than pi 2py and pi 2pz. So students, this is the way how you will attempt this conceptual short question in your exams. Now we will discuss the applications of molecular orbital theory.